नमस्कार, मैं संयुक्ता न्यूज कालिका दर्पण से। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस द्वारा 30 जुलाई को गंगेर में हल्ला बोल कार्यक्रम। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं द्वारा बिजली कटौती, जले हुए ट्रांसफार्मर, बढ़ते हुए बिजली बिल, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था एवं जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के हक में आवाज उठाने की मुहिम में हल्ला बोल कार्यक्रम का आगाज सिलसिलेवार किया जा रहा है। विगत में इसका आगाज जवा से किया गया। आगामी 30 जुलाई को गंगेर में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह से ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। सिद्धार्थ तिवारी बताते हैं कि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता मुखर हो रही है। ऐसे में हम सबको मिलकर इस आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। देखिए, आज रीवा जिला, प्रदेश और पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। 113 रुपये पेट्रोल है मेरे ज़िले में, 102 रुपये डीजल है, रसोई के गैस के दाम बढ़ गए हैं, मट्टी खाने का तेल 200 रुपये हो चुका है, सब्जियों के रेट, प्याज आज 40 रुपये मिल रही है, कहीं कहीं शहर में 50 रुपये भी मिल रही है हमारे यहाँ। और इन सब के ऊपर प्रदेश और खासतौर से रीवा जिला एक बहुत बड़े सुनियोजित बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के कारण बिजली की समस्या से गुजर रहा है। खेती का जब पीक सीजन था, बरसात नहीं हुई, किसान ने सोचा कि मैं अब कम से कम अपना खेत पंप से पानी निकाल के नहर से, बोरिंग से अपने खेत को सींच लूँगा, धान की खेती कर पाऊँगा, रुपाई कर पाऊँगा। परंतु पता नहीं क्या दुश्मनी है शिवराज सिंह चौहान जी की किसान से कि उसी वक्त बिजली का भारी संकट आया और किसान की पूरी खेती पहले बरसात के कारण, उसके बाद इनके शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लाए गए बिजली के संकट के कारण किसान आज त्रस्त है। इसी बात को लेकर के हम पूरे ज़िले में आंदोलन कर रहे हैं और हर प्रशासनिक ब्लॉक में करेंगे। आज 30 तारीख को हमारा दूसरा ब्लॉक होगा गंगेर, पहला जावा था और भारी जन समर्थन इसमें मिल रहा है। और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम 17 सितंबर को परम पूज्य बाबा जी की जयंती होती है, उस दिन एक बड़ा संभागीय स्तर का हम घेराव करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी किसान के वैसे ही बेटे हैं जैसे उनके मालिक चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। दोनों सरासर झूठ बोलते हैं। किसान का बेटा क्या 6 किसानों के छाती में गोली मरवाएगा? शिवराज सिंह चौहान जी साहूकार हैं, इनके पूरे मित्र साहूकार हैं और डंपर घोटाला से लेकर के जितने घोटाले आज हो रहे हैं सब इन्हीं के द्वारा कराए गए। जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस हल्ला बोल को, इस आंदोलन को, जो जन आंदोलन है, इसको भारी से भारी समर्थन दें और ज़िले की आवाज़ को हम इतनी मजबूती से संभागीय स्तर पर उठाएं कि प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली तक भी यह खबर जाए कि रीवा में आंदोलन हुआ है। मैं भारत की इकॉनमी में कुछ, चूँकि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, कुछ रोशनी डालना चाहूँगा जी। मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की जब हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन थी, उस समय 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे और 7 साल में क्या हुआ? मोदी जी ने वापस 7 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया। इकॉनमी जो कि 2 दशक तक 91 के बाद, और ज़्यादातर इसमें कांग्रेस का ही रोल रहा है, 8% 10% से ग्रो की है, वो इकॉनमी अब एशिया में सबसे कम रेट से ग्रो कर रही है, बल्कि डिसलरेट हो रही है, मतलब कम हो रही है। और हम अकेली ऐसी इकॉनमी है जहां हम -7.3% से नीचे गए। आज स्थिति ये हो गई है इस सरकार के अंदर कि बांग्लादेश के नीचे भी हम चले गए हैं। बांग्लादेश से नीचे हमारा पर कैपिटा इनकम हो गया है। ये सारी इकॉनमी तो हाशिए पे है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ अगर सबसे बुरा कुछ हुआ होगा
तो वो दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी भारत की सत्ता पर काबिज हैं। क्या होता है कि आप जैसे आपने घर बनाया, आप घर में पक्की छत डालते हैं, अगर आपने छत ठीक से नहीं डाली तो बरसात और ओले जब पड़ेंगे तो पानी अंदर आएगा। तो जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो ये आपकी छत की दरार दिखा देती हैं। इकॉनमी हाशिए पे थी, मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन जो किया, फरमान एक निकाल दिया, उससे पूरी इकॉनमी खत्म हो गई। गलत तरीके से जीएसटी लाए, पूरी इकॉनमी खराब हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण जॉब रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं, 50 साल में सबसे ज्यादा है, 5 दशकों में। तो हमारी छत कमजोर थी, इकोनॉमी कमजोर थी और कोरोना नामक संकट और उस पर आकर के गिर गया। तो हमारे जो क्रैक्स थे वो ओपन हो गए और दिखने लग गए इकोनॉमी। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।